अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। उससे पहले सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये रमज़ान सबके लिए खैर बरकत वाले करे, रहमतों वाले हों और सबके घर में खुशियाँ हों। तो हम एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। और बस यही हो रहा था कि सहरी थी, फ़र्स्ट सहरी थी। हमारे भी रोज़े आप लोग के साथ, पाकिस्तान वालों के साथ ही स्टार्ट हुए थे। तो बस यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो ये सब तो आपको पता है कि एक मतलब सहरी का एहतमाम करना और ये सब करना अच्छा लगता है कि ये साल में एक ही महीना ऐसा होता है कि जिसमें बिल्कुल घर का माहौल चेंज हो जाता है। वैसे तो रूटीन वाइज जो काम आप कर रहे होते हैं वही होते हैं, पर इस ये होता है कि इस महीने में आपको बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल मिल जाता है और पुरसुकून सा माहौल हो जाता है। माशाल्लाह यहाँ तो वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो इतनी मतलब ठंड मैं कहती हूँ दिसंबर में भी नहीं हुई, इतना अच्छा वेदर दिसंबर में भी नहीं हुआ जो पहले रोज़े पे हमने देखा यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो बस यहाँ हो रहा था मतलब सहरी का टाइम और हम लोग बना रहे थे पराठे। और मेरी कोशिश होती है कि बच्चे किसी तरह से खा लें, क्योंकि ज़ाहिर है हर माँ की यही कोशिश होती है कि बच्चा खा पी के रोज़ा रखे और अच्छा भी लगता है। तो उन्हें बहाने से मुझे समझाना भी पड़ता है कि बेटा नहीं खाओ, और ये है जो रोज़ा रखना है तो आपको पूरा पराठा खाना पड़ेगा। तो बच्चों को बड़ी मुश्किल हो रही होती है कि रात के टाइम पराठे खाएं। स्टार्टिंग है, जाहिर सी बात है, एक आदत सेट होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है। पर ये है कि माशाल्लाह से ज़ाहिर है अगर आप बना के रखते हो और कोशिश करते हो तो बच्चे खा ही लेते हैं। तो बस मैंने भी यही किया था कि पराठे बना लिए थे, साथ में बच्चों से पूछा था रात में कि भाई क्या खाओगे आप लोग, क्या सालन खाना पसंद करोगे? ज़ाहिर है पराठों के साथ कुछ ना कुछ तो सर्व करना होता है। तो बच्चों ने कहा मम्मा कढ़ाई बना ले, तो मैंने चिकन की कढ़ाई बना ली थी और बस वही गर्म कर रही थी। रात में ही बना के रख ली थी मैंने। उससे ये होता है कि आपको आसानी रहती है और बहुत लेट नाइट यहाँ पे शोर करना भी मुनासिब नहीं है। और इससे बेहतर है कि भाई आप थोड़ा पहले सारे काम कर लो। तो ये है कि रात में बहुत कम मतलब हम लोग बहुत एहतियात से काम करते हैं, क्योंकि और लोग यहाँ पे सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारा सारा सहरी का एहतमाम हो चुका था। और कढ़ाई थी, साथ मैंने एग फ्राई किए थे, थोड़े से बच्चों के लिए राइस रखे थे। उन्होंने खुद फरमाइश की थी तो मैंने बॉयल कर दिए थे। तो मैं हालांकि समझा रही थी कि हम लोग नहीं खाते, और मतलब एक अपनी अपनी आदत है, यहाँ तो था ही माशाल्लाह से खाते ही खाते हैं। साथ मैंने मीठे में जली बनाई थी और इसी तरह ही हमारा पूरा इफ्तार का वो सहरी का टेबल तैयार हो गया था माशाल्लाह से। तो चाय मैं ले आई थी बना के, बस अब मैं बुला रही थी सबको कि जल्दी से आ जाओ। तैयबा मेरी पूरी हेल्प करवा रही थी माशाल्लाह से। बच्चों को यही होता है कि वो देखते हैं और साथ देखते देखते उन लोगों को भी आ जाता है करना। काफ़ी हद तक तो वो मेरी तैयारी करवा देती हैं माशाल्लाह से। तो सहरी डन हुई और अब नमाज़ का टाइम हो गया था। ज़ाहिर है सबसे पहले ये होता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ ली जाए और साथ ही कुरान पाक पढ़ें। उससे पहले मैं आपको साथ ही दिखा देती हूँ ये अपना लिविंग एरिया। और इस साइड पे हमने कुछ इस तरह से सेटअप कर लिया था इस दफ़ा रमज़ान का। और अनाया का टेंट हमने यहाँ लगा दिया था और सारी डेकोरेशन कर दी थी कुछ इस तरह से। इस वॉल पे लास्ट ईयर भी हमने डेकोरेशन की थी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने का रुख हमारा यहीं पर है और मतलब ये एरिया पूरा हम नमाज़ के लिए ही सेट कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक पुरसुकून सा माहौल होता है। बाकी लाइटें आप बंद कर दें और सिर्फ ये है कि ये वाली लाइटें ऑन कर दें तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बच्चे भी जैसे है कि आपने देखा होगा सहरी में लाजमी उठते होते हैं, अनाया भी उठ गई थी, बड़ा खुश हो रही थी। जब ये लाइटें ऑन होती हैं ना तो ये बहुत खुश होती हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। और इनका हमने छोटा सा एक जान नमाज़ रखा हुआ है माशाल्लाह से। ये बड़े शौक़ से हमारे साथ नमाज़ भी पढ़ती हैं और जल्दी से नमाज़ पढ़ के इनकी नमाज़ सबसे पहले हमसे ख़त्म हो जाती है और जल्दी से अपना जान नमाज़ उठाती हैं, फ़ोल्ड करती हैं और रख देती हैं। इन्हें पता है कि भाई मैं तो डन कर लिया है। मतलब उन्हें होता है ना छोटे बच्चों को, हम चीज़ में हर चीज़ में बहन हो रहे हैं, बस वो यही एक चीज़ है। तो माशाल्लाह मिलेंगे आपसे अफ्तारी में। तो माशाल्लाह से पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और अफ्तारी का टाइम हो गया था और बड़ी मतलब एक एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है कि जल्दी जल्दी से आज अफ्तारी बनाएंगे और फर्स्ट रोज़ा है, उसकी तैयारी किस तरह से करें, क्या क्या बनाएं। दिल करता है कि सब कुछ बना लूँ ताकि कि फ़र्स्ट रोज़ा है, सबको अच्छा लगे और मज़ा भी आए। तब मैं कहने लगी मम्मा मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। तो क्रीम चाट बनानी थी, मैंने कहा ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले बना के उसे आप फ्रिज में रख दो ताकि वो ठंडी हो जाए। और जाहिर सी बात है कि ज़रा ठंडी खाने में मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पे तैयबा जो है सारे फ्रूट्स कट कर रही थी तो ताकि चाट आराम से तैयार कर सकें। तो अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट करके बने। और बीच में तो आप जाहिर सी बात है जब डेली रूटीन पे आ जाओ कि रोज़ों की, तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते रहोगे। मगर ये कि जो शुरू के एक दो रोज़े होते हैं और एंड के मैंने देखा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एहतमाम। तो आज हमारे यहाँ भी यही था कि मेरा दिल था कि मैं सब कुछ बनाऊँ और बच्चों के लिए सारा कुछ बना के रखूँ ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो शौक़ से खाएँ।
तो यहाँ ये फ्रूट कट कर रही थी और अंदर किचन में बाकी काम कर रही थी। उसका रीज़न ये था कि अंदर किचन में इतनी स्पेस नहीं बचती, तो यहाँ जो डाइनिंग पे करने वाले काम थे मैंने कहा तुम वहाँ पे कर लो और जो मैं अंदर कर सकती हूँ मैं वो कर लेती हूँ। इससे ये कि मिल के काम भी हो जाता है। और मैं यही कहूँगी कि जितने भी घर में फ़र्द है ना, थोड़ा थोड़ा आप कोशिश किया करो कि इफ्तार के टाइम पे अपने मतलब सबकी हेल्प किया करो, चाहे वो मर्द हज़रात हैं घर के या बच्चे हैं, तो सबसे कोई ना कोई हेल्प लिया करें और कहा भी करें कि भाई करा करें आके, ताकि ये कि उससे अच्छा भी लगता है और मतलब काम में भी आपकी ज़ाहिर हेल्प हो जाती है। हम ख़वातीन का भी रोज़ा होता है, जैसे हम मॉम्स का है, बहनों का है, इस तरह रोज़े होते हैं, बच्चियों के भी रोज़े होते हैं। तो इससे ये होता है मिल बांट के करने से ये कि काम भी जल्दी से हो जाता है और अच्छा भी लग रहा होता है। तो यहाँ सारे फ्रूट तकरीबन कट हो चुके थे, मगर ये कटिंग करके इसने एक बॉल में रख लिए थे। बाकी अब इसकी जो हमने क्रीम डालनी है वो बनाएंगे। तो फ्रेश क्रीम ले ली थी और जो इसके अंदर मायनीज़ हमने ऐड की थी, बीच में हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। और जैसे आप 2 कप अगर क्रीम ले रहे हैं तो 1 कप मायनीज़ डाल दें, बीच में 2 टेबल स्पून शुगर डाल दें और बीच में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें। ब्लैक पेपर या वाइट पेपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लें इसे। और इसे जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा सा एक स्मूथ सा इसका बैटर बन जाएगा। उससे क्या है कि आपको खुद मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि लम्स नहीं रहने चाहिए। तो आप जब इसमें ऐड करते हो फ्रूट्स में तो बहुत अच्छी सी क्रीमी सा टेक्सचर आता है इसका। आप फ्रूट्स के अंदर जो है ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। और सम टाइम बच्चों को अच्छा लग रहा होता है, सम टाइम मतलब वो दांतों में आता है तो अच्छा नहीं लगता ना, जिस तरह क्रंची सा होता है थोड़ा। तो यहाँ अनाया भी बीच में जो है शरारतें कर रही थी, अपना जो है फ्रूट कटता देख के उनको अच्छा लग रहा था, तो वो आके खा भी रही थी और देख भी रही थी। साथ में इसमें हमने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था। तो ये हमने साथ में मिक्स फ्रूट जो आता है कॉकटेल का डब्बा वो ऐड किया था बीच में। इसका हमने पानी अलहदा निकाल लिया था क्योंकि जाहिर सी बात है इसका वाटर हमें निकालना ही पड़ेगा। और सारे जो फ्रूट्स हैं वो इस फ्रूट से मिक्स कर देंगे। उससे क्या है कि फ्रूट्स जो आपके पास कम है ना, तो वो उसकी क्वांटिटी को पूरा कर देता है और अच्छा भी लग रहा होता है। तो बस बहुत सिंपल सा एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि भाई जब आपने कभी इस तरह बनाना है तो आप इस तरह के बॉक्स ला के रख लें और साथ में फ्रेश फ्रूट ऐड करें, क्रीम बनाएं इसकी और मिक्स करें और ठंडा करके आराम से इंजॉय करें। तो अच्छा है, एक डिफरेंट हो जाता है। कभी कभी ये कि गेस्ट के लिए भी अच्छा हो जाएगा और अपने लिए भी। अब टाइम हो गया था बाकी काम करने का, क्योंकि फ्रूट चाट बन चुकी थी और वो हमने फ्रीज़र में रख दी थी ठंडे होने के लिए। तो यहाँ रोल बना रही थी तैयबा और मैंने ये सोचा मैं बाकी काम कर लेती हूँ। जिस तरह की चना चाट बनानी थी, दही बड़े बनाने थे, मैंने कहा ना दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ बनाऊँ। तो तैयबा यहाँ रोल फिल कर रही थी, मैंने इतनी देर में वो सब बना के रखा। साथ में मैंने समोसे सोचा कि बना देती हूँ फिल करके, क्योंकि कीमा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था समोसों का और काफ़ी मज़ेदार बने थे और बहुत मतलब अच्छे से फिल भी हो जाती है। आप देखिए ना, जिसके छोटे फ्रिज हैं या इस तरह मतलब जगह नहीं है, तो आप इस तरह के बैटर बना के सिर्फ चीज़ों के रख दें, फिलिंग जो होती है। तो उससे क्या होता है कि जब आपको फिल करने आपकी जितनी ज़रूरत है आप अपना फ्रेश निकाल के फिल करें और आराम से जो है अपने समोसे रोल वगैरह तैयार कर लें। तो यहाँ जब देख रही थी तैयबा को बनाते हुए तो नाया भी उसे तंग कर रही थी। और मतलब तंग क्या, बच्चों को होता है कि हम भी वो सब काम करें कि जो बड़े कर रहे हैं। तो इसको अक्सर होता है, मैंने देखा है कि अगर मैं कुछ किचन में कर रही हूँ तो मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा दूँ। तो कभी मेरे पास आ रही थी और कभी मतलब तैयबा के पास जा रही थी। उसे एक खेल मिला हुआ था कि मतलब इतना सब कुछ हो रहा है। तो अब ज़ाहिर है थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी है, तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि ये सब हो क्या रहा है। और जो हमने उसके लिए मतलब गुडीज़ बना के रखे थे वो उस पर भी काफ़ी खुश थी कि मतलब मैं भी मतलब ये कुछ स्पेशल है। लास्ट ईयर का उसको इतना ज़्यादा याद नहीं है कि लास्ट ईयर भी माशाल्लाह से हमने काफ़ी अच्छा किया था उसके लिए। इस दफ़ा तो ये है कि माशाल्लाह से थोड़ी बहुत समझ आ गई है तो काफ़ी इंजॉय करती हैं। तो वो रोल देख रही थी बनते हुए तो उनको अच्छा लग रहा था, वो चाह रही थी कि मैं भी बनाऊँ। तो यहाँ रोल भी डन हो गए थे और समोसे, और हमने मतलब पफ पेस्ट्रीज़ भी बनाई थी जो मैंने फिलिंग शेयर की भी आप लोगों से पहले। तो वो मैंने बना के रखी थी और मैं अब आ गई थी फ्राई करने के लिए। मैंने कैसे फ्राई करते हैं और साथ में दिखाते हैं कि हम और क्या करने वाले हैं। तो बस ये सब काम आपको पता है कि इफ्तारी के लिए लाजमी हो जाता है और ये सब टाइम पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो यहाँ हम आ गए थे कि चिकन थोड़ी सी तैयार कर लेते हैं, जो कि मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। साथ में मैंने कबाब भी थोड़े बना के रखे हुए थे। मेरा ख्याल है मैं 1-2 साल से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इस तरह थोड़ा बोटियों को मसाला लगा के रख लेती होती हूँ। वो अफ्तारी में काफ़ी अच्छी रहती हैं कि अगर आप बना लें बच्चों के लिए या सहरी में बना दें उनको, तो अच्छा रहता है। मगर ये कि इस दफ़ा मैं शेयर करना बिल्कुल भूल गई और फ़िल्म नहीं किया मैंने, मुझे बाद में अफसोस भी हुआ उस चीज़ का। पर कोई बात नहीं, मगर ये कि आप देख लें, लास्ट ईयर की वीडियोज़ में भी आप रेसिपीज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहती हैं, आसानी भी हो जाती है सम टाइम पे। मतलब ऐसा है कि मतलब आप अवन में इसको इस तरह से करके आराम से स्टिक्स को लगा दें और आप बाकी काम करते रहें। जैसे कि मैं एक तरफ फ्राई कर रही थी और एक तरफ ये मैंने सोचा कि जल्दी से अवन में लगा देती हूँ, ये बेक होती जाएंगी, इतनी देर में हमारी ग्रिल भी हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने साथ इसके बॉयल किए हुए पोटैटो भी रख दिए थे ताकि वो भी हम मतलब थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह है कि अगर आप थोड़े थोड़े काम करके रखे होते हैं तो एंड टाइम पे इतनी मुश्किल नहीं होती। तो इसे मैंने लगा दिया था, साथ मैंने सोचा जल्दी से जो कबाब है वो भी लगा देती हूँ। उससे क्या होगा कि मतलब ये सर्व करने में भी अच्छे लगेंगे और बच्चे भी खा लेंगे। तो मैंने अफ्तार भी बना ली थी, साथ में खाना भी बना लिया था कि फ़र्स्ट रोज़ा है, जिससे जो खाना होगा वो खा लेगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमने फ्रीज़ किए हुए थे और आराम से निकाल के हमने वापस से इसे लगाया है और थोड़ी देर में ही ज़ाहिर सी बात है ये ग्रिल हो जाएंगे तो बहुत मज़ेदार से आपके रेडी भी हो जाएंगे। आपको जिस वक्त टाइम मिले आप मसाला लगाएं और इस तरह फ्रीज़र में रख दें ताकि ये कि अगर टाइम पे आप निकाल के और इसे तैयार कर सकें। साथ ही मैंने थोड़े टमाटो प्याज वगैरह जो भी होते हैं ना वो काट के आप साथ रख दें ताकि वो भी आपकी ग्रिल हो जाएंगे, वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो ये थोड़ा सा एक मतलब टचअप हो जाता है कि आपके खाने में थोड़ा चेंज हो जाता है। चटनियाँ और सॉस वगैरह आपने बनाई हुई होती हैं और ये चीज़ें अगर बनी हुई होती हैं तो खाने में अच्छी लगती हैं। ग्रिल करने लगा के साथ ही मैं आ गई थी अपनी फ्राई के आइटम की तरफ वापस से। यहाँ पफ पेस्ट्री भी तैयार हो गई, मैंने इसे मतलब पॉकेट शेप में बना दिया था स्क्वायर सा। तो ये भी बड़ा अच्छा रहता है कि आप बना लें इसे और तैयार कर लें। और साथ में मैंने पकौड़ों का थोड़ा बैटर बनाया था, मैं जल्दी से वो जो है फ्राई करने रख रही थी। बहुत कम क्वांटिटी में मैंने चीज़ें बनाई थी कि सारी खा के ख़त्म हो जाएं और बच्चे जो है एंजॉय भी कर लें, अफ्तारी में थोड़ा चेंज हो जाए। आप देखें बहुत थोड़े से बस ये जो एक ही राउंड जाएगा ना पकौड़ों का वही होगा और उससे क्या है कि सबको एक फ्लेवर मिल जाता है और सब लोग एंजॉय कर लेते हैं और लगता है कि भाई हाँ रमज़ान है। तो ये 1-2 दिन तो जाहिर सी बात है एहतमाम थोड़ा ज़्यादा ही होता है और अच्छा भी लगता है। तो अब बारी आ गई थी थोड़े से ड्रिंक की और वो सोच रहे थे कि क्या बनाएं, फिर सिलेक्ट किया बच्चों ने कि नेस्टी बना लेते हैं और थोड़ा सा कोल्ड हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। जाहिर सी बात है रोज़े में आपको पता है कि कोई ठंडी चीज़ हो तो अच्छा लगता है। काफ़ी रिफ्रेशिंग थी और मुझे भी अच्छा लगा कि भाई थोड़ा चेंज लगा। और बस वही बन रही थी, तैयार हो रही थी। तैयबा ने उसे गर्म पानी में डाल के मिक्स कर लिया था। अब सादा पानी डाल रही थी, साथ में सोचा कि आइस जिस वक्त बिल्कुल करीब टाइम होगा उस वक्त डालेंगे इसमें ताकि ये ना हो कि वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। बाकी फ्राई आइटम भी आ गए थे, दही बड़े और चना चाट भी रख दी थी, चटनियाँ भी बना के हमने रख दी थी टेबल पर। और बस तकरीबन अब हमारा ये आखिरी आइटम था जो कि हम निकाल रहे थे और वो भी आपके साथ दिखाते हैं। अच्छा लगता है। एक तरफ मुझे बस अब नान तैयार करने थे जो मैंने इसके साथ सर्व किए थे। तो यहाँ देखें बड़े अच्छे से ये बोटियाँ बन गई थी। मैंने मतलब बीच में एक दफ़ा ओवन खोल के कबाब और नान जो है वो ऊपर नीचे वापस से ट्रे चेंज कर दी थी ताकि ये कि दोनों तरफ से कुक हो जाए। तो नान माशाल्लाह से यहाँ रेडी हो गए। तो माशाल्लाह से ये देखें ये है हमारा अफ्तारी का टेबल और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें टाइम पर हो गई थी और अच्छा लगा कि सब कुछ मतलब अच्छे से बन गया और सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह का हमारा मतलब ये है कि फ़र्स्ट इफ्तार था और बहुत अच्छा रहा। और डेकोरेशन भी आप लोगों ने देखी हुई है कि लास्ट मैंने व्लॉग में शेयर भी की थी आप लोगों से। जिसने नहीं देखी वो जाके देख भी सकता है, उसमें आपको कोई नया आइडिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ तैयार है और हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे अफ्तारी का और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से इसी तरह है कि रमज़ान मतलब चलेंगे और हम लोग सब कुछ ना कुछ इस तरह बिज़ी रहेंगे, एक दूसरे को दुआओं में भी याद रखेंगे और एक दूसरे के साथ आइडियाज़ भी शेयर करते रहेंगे। इसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग भी अपने दस्तरखान में शामिल कर सकते हैं। बस अब अफ्तारी का टाइम हो गया था और सब लोग सब जल्दी जल्दी से अफ्तारी के लिए ज़ाहिर है शुरू हो जाते हैं। और उस वक्त ये था कि बर्फ़ हम लोगों ने बिल्कुल एंड में डाली थी ताकि ठंडा रहे, कुछ यहाँ वेदर भी गर्म होता है आजकल, थोड़ा बेहतर हुआ था। तो तैयबा वही कर रही थी, साथ में हम चीज़ें सर्व कर रहे थे, सब लोग अच्छे से खा भी रहे थे और मुझे भी फ़िक्र हो रही थी कि फर्स्ट रोज़ा है
पता नहीं सब कुछ कैसा बना होगा, कि ज़ाहिर आप चख तो सकते नहीं हो, मगर ये कि थोड़ा सा पहले तैयार किया हुआ होता है ना, तो उसका आइडिया होता है आपको। जो उस वक्त चीज़ें तैयार करते हो थोड़ी सी उसके लिए घबराहट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है माशाल्लाह, कभी ऐसा हुआ नहीं है कोई चीज़ ज़्यादा कम या इस तरह हुई हो। कम हो जाए वो बेहतर है, मैं समझती हूँ, ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो फिर कम करना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ तकरीबन सब ने खा लिया था। उसके बाद हम लोग जल्दी से नमाज के लिए उठ गए थे। तो इस साल रमज़ान में मैंने गुडीज़ कुछ इस तरह से तैयार किए थे कि छोटे छोटे से गुडीज़ बनाए थे अनाया के लिए, क्योंकि बड़े बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं और आगे भी आप देखते आए हैं पिछले 2-3 सालों से, जब भी मैं मतलब रमज़ान आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ। तो इस दफ़ा ये कि आपसे शेयर करना बिल्कुल याद नहीं रहा मुझे, और मैंने ये बना लिए। मैंने कहा चले आपको आज दिखा देती हूँ। बहुत क्यूट से थे, और अनाया को ज़ाहिर है हम डेली एक देते जाएंगे ताकि उसे भी रमज़ान का पता चले। तो अफ्तार के बाद फर्स्ट डे का गुडी बैग इनके हाथ में आ गया था, बड़ा खुश थी ये, और इन्हें पता है कि ये मेरे लिए बन रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर का इनको इतना तो याद नहीं है पर थोड़ा थोड़ा सा याद है। तो वो जब ये मैं बना रही थी तो वो बड़ा मतलब उसमें एक्साइटमेंट थी कि कुछ तैयार हो रहा है। उनको सरप्राइज़ खोलने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, सब बच्चों को अच्छा लगता है। तो बड़े मज़े से बैठी हुई इसे खोल रही थी। छोटी छोटी सी चीज़ें थी इसमें। जब मैंने फिल किया तो मैंने इसे बिल्कुल नहीं दिखाया था, ये सो रही थी। मैंने रात में ही ये काम हो सकते हैं जब बच्चे सो जाते हैं, आपको पता है। तो पहले भी जब बच्चों की बर्थडे या कुछ होता था ना, तो मैं अक्सर रात में ही डेकोरेट करती थी ताकि ये सुबह उठे तो ये लोग सरप्राइज़ हो जाए। तो इसी तरह इसके लिए मैंने किया कि ये सब रात में तैयारी कर ली थी, और बड़ा खुश हुई जब इन्हें छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें से मिल रही हैं। बस छोटी सी एक कैंडी या स्वीट्स कुछ भी आप रख दें, और बच्चों से अच्छा सा उनको मतलब कोई ना कोई डे में कुछ ना कुछ उनसे एक्टिविटी करवा लें। और नहीं भी करवाना चाहते तो जाहिर है ये बहुत छोटी एज के बच्चे हैं, अगर बड़े हैं तो आप उनके लिए कुछ और भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था इनका। रमज़ान मुबारक। तो यहाँ बस सब कामों से फारिग होकर, आपको पता है कि रात के टाइम तरावी का टाइम हो जाता है। तरावी के टाइम पे हम पूरी लाइट्स वगैरह इस तरह से ऑन कर लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी हमने किया था। तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मतलब इस तरह सारे घर की लाइटें बंद होती हैं और सिर्फ ये लाइट्स ऑन होती हैं, और थोड़ा सा माहौल बन जाता है। ये इस दफ़ा मैंने कुछ इस तरह से बना लिया था नमाज का एरिया कि थोड़ा पुरसुकून रहता है। इस तरह मैंने ये देखा है कि जब ऐसा एरिया होता है ना, एक जगह आप सिलेक्ट कर लेते हो थोड़ा सा तो बहुत अच्छा लगता है। खैर ये बड़ा खुश हो रही थी यहाँ पर, मतलब इनका ये जाहिर सी बात है कि हमने टेंट हाउस भी यहाँ रख दिया था, ये भी दिन में यहाँ बैठ रही थी। इन्हें भी पता है कि रमज़ान है तो कोई ख़ास इवेंट है, उसके हिसाब से हम सब कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।